मुझे लगा था बारिश की वजह से है। बारिश की वजह से एक जगह पे होना अच्छी बात है, क्यों हमारे घर पे इतनी काली चींटियाँ ऐसा लग रहा है कि घेर के बैठी है। देख सकते हो, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ी नीचे जाओ तो यहाँ पे एक लाइन है। तो ये है ना, ये ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नीलजको ब्लगमा। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? मेरा टाइम हो गया है अभी ब्रेकफास्ट का। बहुत ही टिपिकल इंडियन नेपाली स्टाइल का, साउथ एशियन स्टाइल का मैंने ब्रेकफास्ट लिया है। इसमें मैंने एक पराठा लिया है, दाल फ्राई लिया है, विच इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। मैंने खुद बनाया था। और ये मैंने लिया है भुर्जी, आम का भुर्जी अचार के साथ में दही। तो मैं ले रही हूँ ये ब्रेकफास्ट और इसी के साथ हो रही है मेरे दिन की शुरुआत। दाल, दिस दाल इज सो मच, दिस दाल इज जस्ट वाव, जस्ट वाव। वाव। मैंने अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लिया है, ब्लॉग को एडिट करके लगा भी दिया है। मैं शॉर्ट्स देख रही थी, देखते देखते मुझे एक शॉर्ट मिला। वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो उसे। किसी का व्लॉग आ जाता है, उसके बाद लोग रिएक्शन वीडियो रिएक्ट करते हैं। तो किसी का मैंने रिएक्शन वीडियो देखा था, पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर का व्लॉग का बारे में। वो बता रहे थे, मतलब ये फेक है, ये क्रिंज लग रहा है, ये सब प्रिटेंडिंग लग रहा है, ये एक्टिंग है, ये नहीं है। पहले तो मैं एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अवेयरनेस ज़रूरी है, मगर कहीं ना कहीं किसी को बुरा बनाकर, किसी को अच्छा नहीं है ये करके वो करके जब आप बात करते हो तो उनका नाम ले लेकर कर रहे हो और उन्हीं के बेसिस पे अपना कंटेंट चला रहे हो, उन्हीं का वीडियो रिएक्ट करके आप कंटेंट चला रहे हो और बोल भी रहे हो कि ये अच्छा नहीं है, प्रिटेंडिंग है, ये है वो है। क्रिटिसाइज आप कर ही रहे हो, बोल भी रहे हो उन्हें नहीं देखना चाहिए, और फिर आप खुद बोल रहे हो कि मैंने कल ये देखा, ये देखा। अब आप भी बोल रहे हो कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, है ना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता किसी का भी वीडियो, तो रिएक्शन वीडियो बनाकर आप जो बता रहे हो उसका मतलब डायरेक्ट फेवर तो उनका ही हो रहा है ना। हम जाएंगे, देखेंगे, हाँ क्या है, हमें क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, तो ये हो ही जाता है ऑटोमेटिक, है ना। अगर आपको किसी का कंटेंट प्रिटेंडिंग लग रहा है, फेक लग रहा है, पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो लार्जर देन लाइफ दिखा रहे हैं, जो चीज़ भी स्पॉन्सर्ड वाले कपड़े पहनकर, स्पॉन्सर्ड वाले चीज़ें लेकर वो खुद को ऐसा दिखा रहे हैं, तो आप सिंपली नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो, है ना। उन लोगों का व्लॉग मत देखा करो, उन लोगों को इंटरटेन मत करो, तो धीरे धीरे एल्गोरिदम समझ जाएगा, उनके व्यूज़ गिरने लग जाएंगे, तो खुद ही समझ जाएंगे। द बात इज़ कि वो लोग पॉपुलर है, आप मानो या ना मानो, है ना। तो इसीलिए तो आपने रिएक्ट किया है ना उन लोगों का, तत्त लोगों का। नॉर्मल लोगों का तो आपने रिएक्ट नहीं किया है। तो फैक्ट है ये, दे आर पॉपुलर एंड दे आर डूइंग देयर वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी बहुत सारे एक्सपेक्ट में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात हो रही है। ये हमें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई इंसान, किसी का ब्लॉग, किसी का प्रोग्राम, किसी का पॉडकास्ट पसंद नहीं है, फेक लगता है, क्रिंज लगता है, तो आपको सिंपली उसे नॉट इंटरेस्टेड कर देना चाहिए, है ना। अब क्रिटिसिज्म करके, ये करके, वो नेगेटिव है, वो फेक है, वो शो ऑफ करते हैं, सब बोल बोल के उनका नाम ले लेके आप अपना जो भी बोलते हो ना मुँह से, अच्छा तो नहीं आता है, रिएक्ट करोगे और नेगेटिव वे पे करोगे, वो एंगर, वो डिसअपॉइंटमेंट सब दिखेगा, तो आपके अंदर से भी अच्छा वर्ड तो नहीं निकलेगा। और फैक्ट तो ये है कि आप भी तो उन्हीं का वीडियो ले लेकर रिएक्ट कर रहे हो ना, तो ये रिएक्शन बंद कर दो पहले, है ना।
अगर पब्लिक को अवेयर करना चाहते हो तो खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद को पहले अवेयर करना चाहिए। अगर किसी का कंटेंट आपको वर्दी नहीं लगता है तो उसे इंटरटेन नहीं करना होता है, उसे इंटरटेन भी करो, अपना काम भी निकालो, अपना व्यूज़ भी निकालो, अपना चैनल भी उन्हीं के नाम पे सरवाइव करो और उन्हीं को डिफेम करो। आई गेस मेरे हिसाब से तो ये अच्छा नहीं है। आप किसी को पसंद नहीं करते हो, सिंपली पसंद नहीं करते हो, किसी का कंटेंट पसंद नहीं आता, सिंपली नॉट इंटरेस्टेड, मत देखो। आज इग्नोर, कल इग्नोर होते होते आपका एक व्यूज़ तो घट ही जाएगा ना। तो आप इग्नोर करोगे एक व्यूज़ तो 100 इग्नोर करेंगे, 100 व्यूज़, है ना। लाख इग्नोर करेंगे, लाख व्यूज़ तो घट जाएगा ना। तो उसमें अपनी डिसअपॉइंटमेंट, अपनी असफलताएं, अपनी फ्रस्ट्रेशन, खुद को कुछ ना कर पाने का, खुद को उतना काबिल ना कर पाने का गम दुख लेके आकर किसी को कंटेंट का रिएक्ट हम कर रहे हैं ये बोलकर घोल कर आप दे रहे हो ना कहीं ये चीज़ आप लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझने वाले समझ ही जाते हैं, ना समझे अनाड़ी है। तो कोई पसंद नहीं है तो पोक करने के लिए बार बार नहीं जाते, जो पसंद नहीं है उसके घर आना जाना बंद कर देती हूँ। मैं तो रास्ते में देखती हूँ तब भी मैं मोड़ कर अपना कर लूँगी। कोई मुझे पसंद नहीं है, हॉट किया है, मुझे फेकू लगा है, प्रिटेंडिंग लगा है, तो मैं तीसरे दिन से उसे एंटरटेन करना, उसके संगत में रहना पसंद नहीं करती हूँ। दिस इज़ हाउ मैं करती हूँ। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों फलाना पसंद नहीं, इतना फेंक हुए बोल के उसी के बारे में डिस्कस करना, उसी के बारे में कंटेंट बनाना, अपना भी बहुत अच्छा खासा व्यूज लेके आना। हाँ ना, अब मत देखो, मुझे तो देखने का मन ही नहीं करता है, ऐसे बोलना। मैं देख रही थी अभी जो भी लीडिंग व्लॉगर है, वो लीडिंग व्लॉगर बहुत नॉर्मल सा व्लॉग बनाते हैं। वो लोग पे वो रिएक्ट कर रहे हैं। कितने सारे और भी व्लॉगर है जो ब्रांड ये वो पैसे चीज़ें शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ऐसा वैसा, उनके पास है इसलिए दिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसे चीज़ें पसंद ना हो तो सिंपली मत देखो, बात ही ख़त्म हो गई ना। तो है दिखा रहे हैं, वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि ब्रांड उनको दिखाने के लिए पैसा दे रहा है। देखो क्या कर सकता है कोई, है ना। अपनी अपनी नसीब की, अपनी अपनी मेहनत की, अपनी अपनी तरक्की की बात है। कोई 50 मिलियन लेके बैठा है, कोई 1000 लेके बैठा है। टैलेंट तो होगा ना, अगर फ्लेक्स करना, फ्लेक्सिंग इज देयर टैलेंट तो है उनके पास, भाई क्या कर सकता है कोई। तो चलो खाना खा लेते हैं। तो वही बोलना था कि कोई पसंद नहीं है तो सिंपली इग्नोर करो, रिएक्ट कर करके उन्हें बुरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मशरूम और टमाटर की चटनी के साथ भात और दाल हम यही ले रहे हैं अभी लंच पे। अजीब लग रहा है मुझे, एक गला खा लिया ना इसीलिए लग रहा है, और इचिंग इतना ज़्यादा हो रहा है। और एक प्रॉब्लम है या फिर क्या है वो मैं नहीं जानती, काली चींटियाँ इतनी ज़्यादा हमारे घर पे है ना, पूजन कक्ष में है, इवन बेड में भी चींटियाँ इतना काटते हैं। यहाँ पे मुझे एलर्जी सा आ रहा है। मैं पोते से है क्या ऐसा सोच के पोते खोल के बैठ रही थी। मुझे अभी तो ऐसा लगा मैं बेड में चींटियाँ देख रही हूँ, तो काली छोटी छोटी चींटियाँ इतना बड़ा झुंड बना के ऐसे वो आए हैं हमारे घर में, तो ऊपर छत से निकल रहे हैं। इतना बड़ा पलटन है जैसे मिलिट्री पलटन जा रहा हो। पूजन के कक्ष में इतनी, और इवन वो दरवाज़ा है ना हमारा जहाँ पे मैं वो करती हूँ, वहाँ पे वो लाइन लगा कर मार्च पास कर रहे हो। और ये देखो, ये नियर बाय तो मेरे नज़दीक नहीं आता है, मगर देखो जब मैं पूजन कर रही हूँ, जब मैं इधर उधर हूँ, ये ब्लैक कैट ये हमेशा मुझे आगे पीछे मिलता है। मैं पहले तो डर जाती थी ये क्या है सोच के, फिर मुझे मिसेस आपकोटा ने बताया ये तेरे पास नहीं आ सकती है, तेरे साइड से तो
देखती है तो ये चली जाती है, तो अंदर तो नहीं आ रही है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसी बात में ध्यान भी नहीं देना चाहिए। सच में मैं ध्यान देना नहीं चाहती हूँ, मगर ये काले जो चींटियाँ अभी आ रहे हैं ना, इतना ये काट रहे हैं मुझे, फुल बॉडी, सारा बॉडी में इचिंग हो रहा है। खाना खा लिया था तो गर्मी हो रही थी, तो मैं हवा खाने के लिए बाहर आ गई हूँ। मौसम आप लोग देख सकते हो, चलो साथ में देखते हैं। देखो तो मौसम का हाल, देखो मौसम का हाल अभी का ऐसा है भाई, देखो कितना प्यारा। अभी बरस जाएगा, बरस ही जाएगा, बरसने वाला है। तो बरसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मानसून में नहीं बरसेगा तो कब बरसेगा, है ना। बरसो रे मेगा मेगा। तो चलो अंदर जाते हैं, जो बाकी काम है उसे समेट लेते हैं। हो सके तो आज एक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिसेस आपरा को कॉल करेंगे, वो कब तक आएंगे। अगर देर से आऊँगा कहा तो हम हमारा कर लेंगे। तो चलो, देखो मैं इसके बारे में बात कर रही थी, इसके बारे में। ऊपर से देखो बहुत मेला लगा है, पता नहीं कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। आई रियली डोंट नो आप लोगों को कितना दिख रहा होगा कितना नहीं दिख रहा। चींटियाँ हर तरफ चींटियाँ हैं, देखो देखो चींटियाँ, ऐसा मिलिट्री पलटन बना बना के। ये देखो, ये देखो तो ये है हमारा दरवाज़ा। यहाँ पे देखो, पूजन कक्ष में देखो, बेडरूम में देखो, जहाँ भी जाओ यही है हमारा कंडीशन। ऐसा क्यों है? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बता देना। आई डेस्परेटली वांट टू नो। देखो तो, जहाँ भी देखो, जहाँ भी एक लाइन बनाया है, मार्च पास किया है, इतना ज़्यादा है, मैं क्या ही बताऊँ। देखो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे ये। अब कैमरा में दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, आई रियली डोंट नो। मगर चींटियों तो देखो देखो, जहाँ जाओ। इतनी भारी संख्या में चींटियाँ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। पूजन कक्ष का ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इतना मोटा लाइन है ना। दरवाजे में है, इधर पीछे है, आगे है, गेट पे है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोगों को पता नहीं क्या कैसा लग रहा होगा। मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, वहाँ दीवार पे पूरा मार्च पासिंग चल रहा है, मैं दिखाऊंगी। आई डोंट नो कैमरा कितना कैप्चर करेगा नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, देखो आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, आई डोंट नो। देखो यहाँ पे इतना बड़ा झुंड है, इतना लंबा झुंड है, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही बोलूँ। कितना दिख रहा है कितना नहीं, आई डोंट नो। वहाँ से वहाँ जहाँ भी देखो वही मार्च पासिंग चल रहा है। ऊपर जा रहे हैं, इधर से भी है, ऊपर कितनी मोटी लाइन है। सच में मैं जानना चाहती हूँ, मुझे लगा था बारिश की वजह से है। बारिश की वजह से एक जगह पे होना अच्छी बात है, क्यों हमारे घर पे इतनी काली चींटियाँ, यू नो, ऐसा लग रहा है कि घेर के बैठी है। बेडरूम में भी मिलेगा, बेड में भी मिलेगा, बेड कवर में भी मिलेंगे चींटियाँ। और जहाँ भी जाओ, सिर्फ बाथरूम में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लिविंग रूम, बेडरूम, पूजन कक्ष, किचन, जहाँ जहाँ इतना लंबा लंबा लाइन बना के चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। अगर इसकी रेमेडी भी पता है तो भी आप लोग लिख सकते हो, मुझे सलाह दे सकते हो, मुझे हेल्प कर सकते हो। प्लीज़ आप लोग हेल्प कर लेना इस बार। इतनी भारी संख्या में चींटियाँ, जिधर देखो चींटियाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? लाइन पे लाइन है, लाइन पे लाइन, जहाँ देखो, उधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे भी पूरा लाइन है। गमले के नीचे नीचे पूरे मार्च पास करके चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से जहाँ देखूँ वही चींटियाँ है। तो मैं जानना ज़रूर चाहूँगी इन चींटियों को भगाना कैसे। सिर्फ एक ही लाइन नहीं, एक ही दीवार में पता नहीं कितनी लाइन है। यहाँ पे एक लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ी नीचे जाओ तो यहाँ पे एक लाइन है।
अब ये कहाँ कहाँ से फैल के ये क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर वहाँ से लाइन बना रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। इतनी ऊपर मैंने कभी नहीं देखा है मेरे लाइफ टाइम में, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। आप लोग देखो ऊपर, आप देख सकते हो क्या, मैं दिखा पा रही हूँ? ये सब ऊपर वहाँ पे वो लाइन है ना, काला लाइन, वो ऊपर आई डोंट नो दिखेगा या नहीं दिखेगा, मुझे पता नहीं है। देखो ये है ना, ये ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से। अब क्या कर सकता है कोई? देखो इतना ऐसा लाइन बना के, ऐसा लाइन बना के, ऐसा लाइन बना के इधर, और दूसरा लाइन है नीचे से, है नीचे से, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा घर, पूरा 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 घर इन्होंने ऐसे करके पूरा घर को घेर लिया है। तो मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम इन्हें हटाना चाहे तो कैसे हटा सकते हैं? अगर आप लोगों को समाधान पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हमें मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।